Hello बच्चों, लेट रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ के इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो हैज एटलीस्ट वन रूट इन इंटरवल 1 to 2. ओपन इंटरवल इज ऑप्शन आर 2,4 -1,1/3 3 एंड 5. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमें के की सेट ऑफ रियल वैल्यूज पूछ रहा है, जिसमें हम जो है हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हो और वो लाई किसमें कर रहा हो, इस ओपन इंटरवल 1 से 2 में वो लाई कर रहा हो. तो के की ऐसी कितना सेट ऑफ रियल वैल्यूज होंगी जिसमें ये कंडीशन हमारी जो है सेटिस्फाई होगी कि एटलीस्ट वन रूट हमारा लाई करे ओपन इंटरवल 1 to 2 में. तो हमें के सेट ऑफ वैल्यूज निकालनी है. तो हमें इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट यूज होगा, सबसे पहले हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि जब अगर उसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे अगर रियल रूट है, तो डी की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है. ठीक है, और जो हमारा डी होता है वो क्या होता है, b² - 4ac. तो एक हमारा कंसेप्ट ये इसमें लगेगा. दूसरा कंसेप्ट हमारा ये लगेगा, वो है हमारा इनइक्वलिटी का. इनइक्वलिटी में अगर जो है माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव रिवर्स द इनइक्वलिटी साइन. तो अगर हम इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई करते हैं कि जैसे ये डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, अगर मैं माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँ तो लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने की वजह से इनइक्वलिटी का साइन हमें रिवर्स हो जाता है. तीसरा, हमें इसमें वेवी कर्व पता होना चाहिए. वेवी कर्व मेथड इनइक्वलिटी सॉल्व करने का एक मेथड होता है जिससे हम इसमें देखेंगे टू सॉल्व इनइक्वलिटी. और चौथी चीज़ हमें इसमें पता होना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिट. जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, वो हमें इसमें आना चाहिए. तो ये चार चीज़ें हमारे चार की कंसेप्ट हैं जिसे हम लेके आगे बढ़ेंगे. तो जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा, सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं x² माइनस k-1x प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो. अब इसका एटलीस्ट वन रूट लाई कर रहा है, तो मतलब देयर आर रियल रूट इन 1,2 के बीच में रियल रूट ही होगा कोई. तो रियल रूट के लिए क्या कंडीशन होगी, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. डी क्या होती है, b² - 4ac. तो के माइनस टाइम्स ऑफ k-1 का स्क्वायर करोगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, k-1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. इसे खोलेंगे तो k² + 1 -2k -4k² इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ये हो जाएगा 1 -2k k² - 4k² -3k² इज ग्रेटर देन जीरो. अब -3k² है, अब इधर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इक्वेशन है -3k² पॉजिटिव हो जाएगा, -2k भी पॉजिटिव हो जाएगा, और जो 1 पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा. और इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. माइनस से मल्टीप्लाई करने पे जीरो में फर्क पड़ेगा नहीं, -1 का ही जीरो ही रहेगा. लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई जब करेंगे बोथ साइड तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स होता है, ये हमने पढ़ा था की कंसेप्ट में. अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे. मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा, हमें -3 लाना है 2 से. तो क्या होगा, ये 3k² + 3k -1k-1 इज लेस देन इक्वल टू जीरो. हमारा जो बने रूट 3k k+1 -1 इधर कॉमन ले लेंगे तो ये k+1 इज लेस देन इक्वल टू जीरो. तो हमारे रूट बन गए k+1 और 3k-1 लेस देन इक्वल टू जीरो. ठीक है, के 3k-1 बिल्कुल ठीक. तो हमारे जो दो रूट आए हैं वो आ गए k+1 इंटू 3k-1 इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो. ये हमारा हो गया. अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें वेवी हमें के की वैल्यू निकालनी है. तो ये इक्वल्स तो है नहीं, जो हम इसे जो है ये लेस देन जीरो का साइन भी है, इनइक्वलिटी है. अगर वैसे इक्वल्स टू जीरो होता तो हम के की वैल्यू -1 और 1/3 लिख देते, लेकिन ये इनइक्वलिटी है. इनइक्वलिटी को वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इसके जो हमारे पॉइंट है जिसपे जीरो हो रहा है, यानी -1 और 1/3. 1/3 राइट साइड पाएगा क्योंकि पॉजिटिव है. अब हम क्या करेंगे, हमारा ये प्लॉट हो गया. अब वन हम ये देखेंगे कि ये लेस देन जीरो वाली कंडीशन किस रीजन में हो रही है. जैसे हम
-1 से कोई छोटी वैल्यू रखते हैं, जैसे 0 रखते हैं इसमें। तो 0 रखने पे क्या हो रहा है, ये 0 1 और ये हो जा रही है 1 इंटू -1। तो ये क्या आ रहा है 0 रखने पे, नेगेटिव आ रहा है। तो ये रीजन कैसा हो गया, नेगेटिव रीजन हो गया। ठीक है, 1/3 से बड़ी कोई वैल्यू रखते हैं, 1/3 से बड़ी ये 1 रख दे रहे हैं, तो 1 रखने पे क्या हो जाएगा, ये 2, ये वाली पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, और ये इस वाला जो ये क्या हो जाएगा, 1 रखने पे ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। और -1 से छोटी कोई वैल्यू रखने पे, -2 रखने पे, -2 + 1 ये नेगेटिव, और -2 और ये हो जाएगा हमारा 3 टू द -6 -7, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव हमारा पॉजिटिव होता है। बस हमारा एक रीजन बीच वाला नेगेटिव आ रहा है, जो कि है हमारा -1 से ये वाला। तो जो वेवी कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारा ऐसा बनेगा। तो हमें नेगेटिव वाला ही रीजन चाहिए, क्योंकि ये क्या है, <<0 तो नेगेटिव वाला रीजन हम उठा लेंगे। नेगेटिव वाला रीजन हमारा क्या है, k बिलोंग्स टू -1 टू 1/3। अच्छा, इक्वलिटी का साइन भी है, तो इक्वलिटी की साइन की वजह से हम क्या करेंगे, इस पर क्लोज इंटरवल लगा देंगे, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।